नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इंडियन ट्रेडर चैनल पर बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुलिश मोरबुजो कैंडल के बारे में। देखिए दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो कि आपको सबसे पहले एंट्री दिलाएगा, यानी कि प्राइस एक्शन से पहले आपको ये एंट्री दिलाएगा। किसी सपोर्ट से पहले, रेजिस्टेंस से पहले, किसी मूविंग एवरेज से पहले, सबसे पहले आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न एंट्री दिलाएगा और बहुत ही कम स्टॉप लॉस के साथ ये आपको बहुत अच्छा टारगेट देगा। देखिए, बुलिश मोरबुजो कैंडल एक ऐसी कैंडल है, यानी कि बहुत पावरफुल कैंडल है। ये फुल बॉडी की कैंडल होती है, यानी कि इसमें 1% विग हो सकती है, यानी कि फुल बॉडी तो होगी होगी, यानी कि इसमें 1% विग हो सकती है, तो हम उसको बुलिश मोरबुजो कैंडल ही कहेंगे। यानी कि अगर 10% की कैंडल है, यानी कि 10 पॉइंट की कैंडल है, यानी कि इसमें 1% की विग बनेगी ऐसे, या अपर साइड में बन सकती है, लोअर साइड में बन सकती है, तब हम उनको बुलिश मोरबुजो कैंडल ही कंसीडर करेंगे। यानी कि 1% तक विग हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं, उसको बुलिश मोरबुजो ही कहेंगे। यानी कि एक अच्छा डाउन ट्रेंड होगा, यानी कि डाउन ट्रेंड, जितना अच्छा डाउन ट्रेंड होगा उतनी अच्छा रिवर्सल होगा, उतनी अच्छे अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, उतनी ही तेजी से, उतनी फ्लो के साथ। यानी कि एक अच्छा डाउन ट्रेंड होगा, यानी कि जैसे कि ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, इसमें कैंडल बनेगी, फुल बॉडी कैंडल बनेगी। यानी कि इस बॉडी का मतलब ये है कि इस बॉडी में पूरी तरह से बायर एक्टिव हो चुके हैं। देखिए, जैसे कि ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, इसमें कुछ कैंडल ग्रीन हो सकती हैं, कुछ रेड हो सकती हैं, यानी कि ओवर दी ऑल ट्रेंड डाउन होना चाहिए। यानी कि और डाउन होने के लिए इसमें 7 से 9 कैंडलों का फ्लो जरूर होना चाहिए। यानी कि आप किसी स्टॉक में या बैंक निफ्टी में फॉलो करते हैं इसको, यानी कि 7 से 9 कैंडलों का फ्लो होना चाहिए और कम से कम 150 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, यानी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ये 150% की गिरावट होनी चाहिए और कम से कम 7 से 9 कैंडलों का फ्लो जरूर होना चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ 5 मिनट चार्ट की और 15 मिनट चार्ट की, दोनों पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, दोनों पे ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। और यानी कि हम, और अगर हम इसको किसी स्टॉक में फॉलो करते हैं, यानी कि किसी स्टॉक में फॉलो करते हैं, तो उसमें कैंडलों का फ्लो 7 से 9 कैंडलों का फ्लो होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगी, बहुत ही डबल फोर्स के साथ ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगी और कम से कम 1.5%, किसी भी स्टॉक का 1.5% गिरावट होनी चाहिए। यानी कि 1000 का स्टॉक है तो उसके 1000 स्टॉक की 1.5% गिरावट होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसको स्टॉप लॉस कैसे हम एंट्री लेंगे, कैसे हमारा सेटअप बनेगा। देखिए, जैसे कि ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, इसमें कम से कम 7 से 9 कैंडलों का फ्लो होना चाहिए और 150% की गिरावट होनी चाहिए। यदि हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में फॉलो करते हैं और अगर किसी स्टॉक में फॉलो करते हैं तो 1.5% की गिरावट होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक कैंडल बनेगी, ये फुल बॉडी कैंडल होगी, यानी कि इसमें 1% विग हो सकती है, यानी कि बहुत ही पावरफुल कैंडल होती है। और जैसे ही मार्केट इस कैंडल के हाई से ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगी, हम तभी एंट्री ले लेंगे, हम क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। याद रखिए, क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। पहले ही ये इतनी फुल बॉडी कैंडल बन चुकी है, इसमें वेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें हम पहले ही एंट्री ले लेंगे। जैसे ही मार्केट इससे ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी, हम एंट्री ले लेंगे। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? बुलिश मोरबुजो का जो लो होगा और इस ट्रेंड का जो सबसे लोवेस्ट लो होगा, वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। यानी कि ऐसा हमारा बुलिश मोरबुजो का लो ही स्टॉप लॉस होगा और एंट्री हम हाई के नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ही एंट्री ले लेंगे। यानी कि बुलिश मोरबुजो के हाई के ऊपर जब मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी तभी हम एंट्री ले लेंगे। और अब हम इसके टारगेट के ऊपर बात करते हैं, यानी कि इसके टारगेट क्या होगा। जो ट्रेंड आ रहा है उस ट्रेंड का 55% इसका फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट इसका होगा 77% और थर्ड टारगेट इसका क्या होगा, जहां से ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, जहां से ये डाउन ट्रेंड आ रहा होगा, ये वही टारगेट इसका थर्ड टारगेट होगा और ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। यानी फर्स्ट टारगेट तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा।